हाय दोस्तों। कल मैंने आपको व्यंजन बताया था जिसमें अन्य जो दो व्यंजन बताया था, पहला संयुक्ताक्षर और आज मैं बता रही हूँ द्विताक्षर। तो द्विताक्षर व्यंजन क्या है? तो इसमें क्या होता है, द्विताक्षर व्यंजन में एक ही वर्ण को दो बार प्रयोग होता है। एक ही वर्ण को दो बार प्रयोग करते हैं, एक आधा और दूसरा होता है पूरा। जैसे कि हाफ का मतलब इसमें हलंत लगा है, मतलब हाफ, और ये फुल का, दोनों को मिला दिया तो हाफ का और फुल का, तो ये हो गए द्विताक्षर। तो इसको जैसे इसका वर्ड बनेगा पक्का, शब्द बनेगा पक्का। ऐसे ही और है च है, च में हाफ लगा है और ये च है फुल, तो ये हाफ च और फुल च मिलके हाफ च, आधा च और पूरा च मिलके बन गया च। तो कच्चा, च च जो है कच्चा। तो ये हो गए द्विताक्षर। अब हम द्विताक्षर और संयुक्ताक्षर के बारे में जान गए। अब आपको मैं बताती हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि स्वर और व्यंजन से ही संबंधित है, जिसके बारे में हमें जानना है। जैसा कि आपने स्वर में पढ़ा भी है अ से आह तक, तो अ से आह तक में अम की मात्रा, आह की मात्रा को आयोगवाह भी बोलते हैं। तो आयोगवाह कौन से वो आयोगवाह कौन कौन से हैं ये आपको बताएंगे। तो आयोगवाह में अम, अह और चंद्रबिंदु, ये जो है आयोगवाह है। अ में जो चंद्र बिंदु लगा है ये इसको आयोगवाह वर्ण कहते हैं। अब जैसे पहला है अनुस्वार, इसमें भी पहला आएगा अनुस्वार। तो अनुस्वार जो अम की मात्रा है उसी को अनुस्वार कहते हैं। यानी अम की मात्रा का इसका उच्चारण नाक से होता है, नाक से होता है। जैसे डंडा, गंगा, चंगा, तो ये जो है, हाँ, इसमें इसको बिंदी भी कहते हैं। तो ये जो है ये अनुस्वार इसको बोला जाता है, अम की मात्रा को अनुस्वार भी बोलते हैं। अब दूसरा हो गया अनुनासिक। दूसरा हो गया अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु में क्या होता है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। तो चंद्र बिंदु जैसे इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे मुंह हो गया, चांद हो गया, ऐसे शब्द जो हो गए वो अनुनासिक हो गए, जिसमें चंद्र बिंदु लगते हैं उसको अनुनासिक वाले शब्द बोलते हैं। तो अब हो गया थर्ड नंबर विसर्ग। विसर्ग आह की मात्रा। आह की मात्रा जो है ये इसके उच्चारण में ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसके उच्चारण में ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे प्रातः हो गया, अतः हो गया, और इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में होता है। इसका प्रयोग जो होता है ज़्यादातर संस्कृत में होता है। तो इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग यानी कि आह की मात्रा। तो हमने आपको द्विताक्षर के बाद तीन आपको बताया मैंने। पहला बताया अनुस्वार जो अम की मात्रा है, दूसरा है अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है, और विसर्ग आह की मात्रा। तो ये है आपकी महत्वपूर्ण बातें। और मैं आगे आपको अब स्वर और व्यंजन को मिला के कैसे शब्द बनाएंगे ये हम आगे आपको कल बताएंगे। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़रूर से आप ईयरफोन लगा के सुने तो आपको स्पष्ट आवाज़ आएगी और अच्छे से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। नमस्ते।